श्री भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु, सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुनि संघ की जय। एक बार एक बालक मर गया और उसकी माँ बहुत रोने लगी। रोते रोते कहने लगी कि अब मेरा कौन सहारा है, घर में तू ही अकेला था जो जिसके सहारे में जी रही थी। रोने लगी और फिर उसे अचानक याद आया कि पड़ोस के इस किसी गांव में एक तपस्वी आए हुए हैं। तो तपस्वी के पास जाती है और कहती है कि इस बालक को आप ही बचा सकते हो, मेरी मदद कीजिए, मेरा इसके सिवा और कोई भी सहारा नहीं है, कृपा करके मेरे इस बच्चे को आप बचा लीजिए, इसे पुनः जीवित कर दीजिए। तपस्वी ने उस बालक को देखा और माँ को भी देखा। वो माँ बिलख रही थी, रो रही थी। तो तपस्वी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूंगा, पर एक काम करो, कहीं से थोड़े से सरसों लेकर आना। तो वो माँ थी, तुरंत दौड़ने लगी। फिर तपस्वी ने कहा रुको, सुनो तो सही। तो वो माँ फिर से सुनने लगी कि क्या कह रहे हैं। तो तपस्वी ने कहा सरसों तो लेकर आना, पर ऐसे घर से लेकर आना जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वह माँ थी, माँ की ममता थी। तो वो दौड़ी दौड़ी गई, इस घर में पूछती है, अगले घर में पूछती है। तो हर जगह उसे सरसों तो मिलते हैं, पर वो हर किसी के घर में किसी की न किसी की मौत हो चुकी होती है। अगले घर में जाती है, अगले गली में जाती है, फिर वहीं पे वही आंसर मिलता है उसको कि हमारे घर में तो मौत हो चुकी है, हमारे घर से सरसों तुम नहीं ले जा सकती। ऐसे 100 घर छान लिए उसने, पर किसी के भी घर ऐसा नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो माँ हताश होती हुई तपस्वी के पास पहुंची, कहा कि मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके घर से मैं सरसों ला सकती थी। तो तपस्वी ने कहा अब समझ में आया तुम्हें कि जीवन में जन्म और मृत्यु ये चलते ही रहता है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई हो। तो तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है कि तुम्हारी बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो उस माँ को भी ध्यान में आ गया कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। लाइफ एक बुक है जिसका फर्स्ट पेज पे लिखा है जन्म, बर्थ, और लास्ट पेज होता है डेथ, मृत्यु। और बीच वाले जो पेज होते हैं ना, वो सब ब्लैंक होते हैं। उस ब्लैंक पेज में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये कौन बताएगा? परम उपकारी गुरु। जो परम उपकारी गुरु होते हैं वो बताते हमें कि बर्थ एंड डेथ, मृत्यु और जन्म के बीच वाले जो खाली पेज है उसको हमें कैसे भरना है। राग द्वेष से भरना है या भक्ति पूजा अर्चना से भरना है। आप क्या चाहोगे? आप क्या चाहोगे?
भक्ति पूजा और पूरा समर्पण के साथ वो पेज हमारे भरे जाए, ताकि पूरी लाइफ एक सुंदर बुक बन के बाहर आए। और वो कला सिखाने के लिए आपके पीठ नगर में चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव पधारे हैं। आपका कई जन्मों का बहुत सारी पूजा अर्चा विधान वगैरह सब कुछ किया होगा, गुरुओं की भक्ति की होगी, गुरु का पड़गहान आहारदान किया होगा, बहुत जन्मों जन्मों का पुण्य जब संचित हुआ होगा, तब इतना बड़ा संघ यहाँ एक छोटे से गांव में आकर 5 दिन के लिए रुका है। कहा तो मेट्रो सिटी में मनाते हैं आदिनाथ जयंती, बड़े बड़े शहरों के लोग श्रीफल भेंट करते हैं कि हे गुरुदेव हमारे नगर पधारो, और इस टाइम की आदिनाथ जयंती, इस टाइम की महावीर जयंती, इस टाइम का चौमासा हमारे नगर में हो। पर गुरुदेव की कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर पड़ी है कि एक छोटे से गांव में इतने बड़े तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती महोत्सव मनाने का मौका आप सभी को मिल रहा है। तो आप सभी पुण्य का लाभ लीजिए, पुण्य उठाइए। गुरुदेव साक्षात विराजमान है, उनके मुद्रा देखकर ही प्रसन्नता मिलती है। जिसके घर में फोटो होती है वो फोटो के सामने अर्चना करता है, भक्ति करता है, दीपक लगाता है, तो उनके सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो साक्षात जब आपके सामने चतुर्थ पट्टाधीश इस पीठाधीश इस पीठ पे विराजमान है, तो आपको कितना लाभ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको उतना पुण्य मिल सकता है। बस आपको भावना बानी है, सच्ची श्रद्धा भक्ति समर्पण दिखाना है। अभी महिला समिति का गठन हुआ है, तो कह रहे थे कि हर चतुर्मास में चौका लेके आएंगे, क्यों ना हो चौमासा ही यही हो जाए। आप भक्ति कीजिए, फल भी कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। सभी की उन्नति हो ऐसी गुरुचरणों में प्रार्थना करते हैं, और आचार्य भगवान के चरणों में त्रय भक्तिपूर्वक नमोस्तु। बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।